नमस्ते एटीबी टरोत। लिब्रा आपके लिए आज का संदेश बहुत गहरे लेकर आया है। सुनिए, जो व्यक्ति आपके दिल को दुखाने का कारण बना, आज वो एक ऐसी अंतर्यात्रा से गुजर रहा है जहां प्रेरणा का एक देवदूत उस प्रेम की ओर जगाने का प्रयास कर रहा है। उसके मन के भीतर एक भरी पछतावा जग उठा है उन सब बातों के लिए जो उसने आपके साथ किए। उसके सामने एक अवसर आ रहा है चीज़ों को सुधारने का, सब कुछ ठीक करने का। पर क्या वो इस अवसर का सही उपयोग करेगा? क्या वो अपनी गलती स्वीकार कर क्षमा मांगकर आपके ऊपर किए गए हर आंच को धोने का साहस दिखा पाएगा? यही वो प्रश्न है जिसका उत्तर आने वाले पल लेकर आएंगे। आप, मेरे प्यारे लिब्रा, इस क्षण में अपने स्वाभिमान से सावधान रहिए। यह आपको अंधेरे में ले जा सकता है। आपकी अंतरात्मा आपको रोशनी दिखा रही है। इसे सुनें, मैं आपकी कुंडली में देखती हूँ कि आपकी जीवन धारा इस समय एक शुभ मोड़ पर है, क्योंकि आपकी ओर एक ऐसी आत्मा आकर रही है जो आपकी अपनी जीएमआई आत्मा है। जो अकेले हैं, जो तन्हाई महसूस कर रहे हैं, तैयारी कीजिए। ये आत्मा, ये ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है, प्रेम और समर्थन भर के पूरे मन से देने को तैयार। ये कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप इस पाल बात कर रहे हैं। नहीं, ये तो अभी आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करने ही वाली है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या जो आपके साथ है वही आपकी जीएमआई आत्मा है, तो संकेत नहीं मिलता, नए दरवाजे खुल रहे हैं। और हाँ, एक ऐसी हैरानी आने वाली है जो आपकी ज़िंदगी की परिभाषा ही बदल देगी। ये एक प्रकार का अभिशाप मुक्ति है, उस रोग के टूटने का एहसास है जो आपकी खुशी और सफलता के बीच खड़ा था। आपको पता चलेगा कि किसी ने आपकी उन्नति को बंधने के लिए कला जादू का सहारा लिया था, पर अब वो व्यक्ति स्वयं रोगी पड़ गया है और उसके प्रयोग बंद हो चुके हैं। इसका मतलब है आपकी ज़िंदगी में एक विशुद्धिकरण का अवसर आ रहा है। आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति की शरण लेंगे, रास्ता साफ करने, शुद्धिकरण के संस्कार करवाएंगे। सिर्फ आपके शरीर पर नहीं, बल्कि आपके घर, आपके कार्यस्थल, आपकी गाड़ी तक में, ताकि आने वाले किसी भी प्रकार के आवरण, किसी भी प्रकार के बढ़ावों से सुरक्षा हो सके, ताकि आप प्रसन्नता से प्रवाहित हो सकें और उस सफलता से मिलन कर सकें जो आपका इंतज़ार कर रही है। और ये सफलता लिब्रा आपके लिए प्रेम के साथ-साथ आएगी। कोई ऐसा है जो आपके साथ शादी की योजना बनाएगा। हाँ, कोई ऐसा है जो आपसे मिलते ही सच्चा संकल्प लेकर आएगा। मैं आपको देखती हूँ, इतने वर्षों के प्रेम में दर्द के बाद, इतनी गहरी खुशी से जगमगाते हुए। और वो आर्थिक सफलता जो आपके भाग्य में लिखी है, वो भी कुछ अलग ही तरीके से आप तक पहुँचेगी। किसी न किसी कारण से आपको पैसा प्राप्त होगा। शायद कोई बहुत भारी रकम ना हो, लेकिन ये पैसा या तो किस्मत से आएगा या विरासत में मिलेगा। कुछ लोगों के लिए ये कमीशन के माध्यम से भी हो सकता है। ये इतना पैसा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी का एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकें, और ये काम आप अकेले नहीं करेंगे, आप किसी और के साथ मिलकर करेंगे, जो आपके परिवार का हो सकता है, आपके रिश्तों में से कोई या आपका कोई करीबी। उनका भी भाग्य उन्नति के साथ लिखा हुआ है। आप मिलकर एक कार्यदल बनाएँगे। कुछ ऐसा होगा जो आप बेचेंगे, कोई वस्तु या कोई सेवा जहां आप अपने कौशल, अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे, और ये बहुत सफल होगा। खासकर अगर ये कोई ऐसा कार्य है जिसमें आपकी कल्पना, आपकी क्षमता का पूरा उपयोग हो, चाहे वो सौंदर्य साज, अध्यात्म, कानूनी ज्ञान, स्वास्थ्य क्षेत्र या यंत्र विज्ञान हो। अगर आप पशु प्रेमी हैं तो उसका भी संबंध हो सकता है, लेकिन इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का भी योग है। या तो आप किसी और के साथ मिलकर एक डिजिटल बेचैं प्लेटफ़ॉर्म शुरू करेंगे या कोई व्यवसाय शुरू करेंगे और डिजिटल दुनिया में अपना परिचय मजबूत करेंगे। सफलता निश्चित है, पूरे विश्वास के साथ। बस आपको उस पैसे की आवश्यकता है जो आने वाला है। जब वह पैसा आप तक पहुँचे, तो देवता आपको संदेश दे रहे हैं, अपने सभी कर्ज़ों को एक साथ चुका देना उचित नहीं है। उनका कुछ हिस्सा चुका दीजिए, लेकिन कुछ हिस्सा इस नए प्रोजेक्ट में लगाइए, क्योंकि ये आपके भविष्य की स्थिरता के लिए अत्यावश्यक है। एक व्यक्ति जो आपसे उम्र में बड़ा है, मैं एक पुरुषात्मा का स्पर्श महसूस कर रही हूँ, वो आपसे बात करेगा। ये कोई नौकरी के लिए इंटरव्यू हो सकता है, व्यावसायिक भेंट, बैंक प्रबंधक से मुलाकात
या कानूनी प्रक्रिया से संबंधित भी हो सकता है। वो चीज़ जो आपको घुटनता दे रही थी, जिसे सुलझाने के आप हर तरीके से प्रयास कर रहे थे और जिसका संबंध पैसे, नौकरी, व्यवसाय या कॉन्ट्रैक्टों से था, उसमें बहुत सारे कागज़ काम करते थे, वो सब अब धूप की रोशनी में सुलझने वाला है। आपके लिए चमक लाने वाला है, उस आस के प्रति जो आप रखे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर, कितना विशेष पल है ये। रास्तों के खुलने की पुष्टि आपकी आत्मीयता कर रही है। समृद्धि के संस्कार करने में देरी मत कीजिए। घर के बाथरूम या किचन में जो नल है उसके पास या दरवाजे के ऊपर स्वर्ण चंदन का तिलक लगाएँ। अपने घर के दरवाजे पर अंदर की ओर एक तिलक और बाहर की ओर एक तिलक। क्योंकि जब देवता रास्ते खुलने की पुष्टि करते हैं, तो कोई गलती नहीं होती, ये आप तक ज़रूर पहुँचेगा। यहाँ मैं देखती हूँ सूर्य की ऊर्जा आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही है, जो कुछ भी अटका हुआ था यूज़ हटा रही है और आपके लिए ये अवसर लेकर आ रही है। मुझे विश्वास है कि अगर आपको बहुत समय से पैसे की कमी महसूस हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही, काम नहीं बन रहा, व्यावसायिक समझौते नहीं हो पा रहे, तो इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक बढ़ा ज़रूर थी। क्योंकि यहाँ सूर्य आकर सभी प्रकार के आकर्षण, जादू टोना और बाधाओं को तोड़ रहा है, आपके लिए रास्ता खुल रहा है। तो जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अटकी हुई थी, अब उसकी खबर आने वाली है। अगर कोई मुश्किल प्रकरण चल रहा है, जैसे कानूनी प्रक्रिया, पेंशन का मामला, कोई व्यवसाय जो आगे नहीं बढ़ रहा, तो एक खबर आएगी। चलिए देखते हैं, क्या ये खबर अच्छी होगी या नहीं? आइए, आपकी संकल्पना की साकित को भेजते हैं, देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा। हाँ, यहाँ गति दिखाई दे रही है। वो चीज़ जो अटकी हुई थी, जो घुटनता ला रही थी, उसमें हिलचल होने वाली है। हे प्रभु, दिव्या कृपा, वो चीज़ जो आपको घुटनता दे रही थी, जैसे कोई पैसा अटका हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा, कोई दस्तावेज, पेंशन, फाइनेंसर, कुछ भी हो, नौकरी या ग्राहक, जिसके कारण परेशानी थी, अब उसमें गति आएगी। जो बहुत अटका हुआ था, वो अब चलने लगेगा। घुटनते से निकाल कर दिव्या कृपा से आपको एक निर्णय लेना होगा और वो आपके सामने आएगा। जो आपके लिए आ रहा है, यहाँ जो मेरे साथ अध्ययन करते हैं, वो जानते हैं कि घर का अर्थ हमेशा आपका मकान नहीं होता। यहाँ ये किसी स्थिर चीज़ की निशानी है जो आपके लिए आ रही है। आप नौकरी ढूँढ रहे हैं, तो एक स्थिर सुरक्षित नौकरी आएगी। आप व्यावसायिक चिंताओं में हैं, तो एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या ग्राहक मिलेगा। कुछ मजबूत, कुछ स्थिर आपके हाथ आने वाला है। ये पैसा निश्चित रूप से और मजबूती के साथ आपके लिए है। ये तो अद्भुत है। यहाँ आपके लिए आ रहा है। जो बढ़ा डल रहा था, वो आध्यात्मिक था। इसलिए आपको आध्यात्मिक संस्कार अवश्य करने चाहिए। तभी आप उन रास्तों को खोल पाएँगे जो ब्रह्मांड आपके लिए खोल रहा है। अब प्रेम के विषय पर चलते हैं। यहाँ आप में से कुछ लोग किसी व्यक्ति के साथ एक रिश्ते में हैं। प्रेम में सावधान रहिए। जो लोग किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो दूर है या आपकी दुनिया से अलग है। आज आपने देखा कि पैसे की बात आई, जब मैं तरोत की मेज़ पर हाथ रखती हूँ, पैसा आता महसूस होता है। यहाँ मैं देवताओं को आपके लिए स्वर्ण चंदन लेकर आते देखती हूँ। प्रेम के मामले में अगर आप किसी ऐसे से बात कर रहे हैं जिसे आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, जो सिर्फ़ इंटरनेट के माध्यम से आपकी दुनिया में आया है, तो यहाँ संदेश है कि ठहरिए, अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनिए। क्या ये रिश्ता आपकी आत्मा की पुकार है या सिर्फ एक भटकाव? आपका मन लिब्रा, सुंदरता और संतुलन की खोज में रहता है, लेकिन कभी-कभी यही गुण आपको असंतुलित रिश्तों में भी बंद कर रखते हैं। सोचिए, क्या यह रिश्ता आपको वह सुख दे पा रहा है जो आपकी आत्मा का हक है? क्या आपको अपने आप में पूर्ण महसूस करवा पा रहा है बिना किसी की प्रतीक्षा के? प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो आपको उड़ान भरता है, दबोचता नहीं। जो व्यक्ति आपको दर्द दे गया था, उसकी कथा आपको ये सिखा गई होगी कि सच्चा प्रेम कभी भेदभाव नहीं करता, कभी संकोच नहीं करता। वो तो पूर्णता का एहसास दिलाता है। इसलिए जब नई ऊर्जा आपकी ओर आए, उसे खुले मन से अपनाइए, डरो मत।
आपके भीतर इतना प्रेम है, इतना स्नेह है कि वो आपकी सारी दुनिया को रोशन कर सकता है। बस अपने आप पर विश्वास रखना सीखिए, अपनी अंतरात्मा की पुकार पर ध्यान दीजिए, वो आपको गलत रास्ते पर नहीं ले जाएगी। आपकी यात्रा बहुत खूबसूरत है, लिब्रा। हर मोड़ पर आपको सीखने को मिलेगा, हर कदम पर आप मजबूत होती जाएँगी। आपकी कुंडली आज चमक रही है, जैसे सांझ के समय आसमान में पहला तारा। वो तन्हाई नहीं बल्कि आने वाले सुहागत की घोषणा है। तैयार रहिए, अपने घर को, अपने मन को साफ-सुथरा कीजिए। नए पंछियों के आने के लिए घोंसला तैयार कीजिए। आपका भाग्य आपका इंतज़ार कर रहा है, बस आप उसे खुलकर गले लगाने को तैयार हो जाइए। यह ज़िंदगी का नया पन्ना है जिसमें हर शब्द प्रेम से लिखा जाएगा, हर पंक्ति सफलता से भरी होगी। आप बस अपनी आँखें बंद करके सोचिए, आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? क्या आप एक स्थिर घर में हैं जहाँ सुरक्षा का एहसास है? क्या आप एक ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहाँ आपकी प्रतिभा को पहचाना जाता है? क्या आपके पास वो व्यक्ति है जो आपके सपनों को अपना समझता है? इन प्रश्नों के उत्तर आपकी अंतर्ही में हैं। इन्हें ढूँढिए, क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्रेम नहीं करेंगे, दुनिया का प्रेम आपको अधूरा ही लगेगा। आप लिब्रा सुंदरता की देवी हो। अपनी इस सुंदरता को पहचानिए, जो केवल बाहर तक सीमित नहीं, बल्कि आपके कर्तव्य, आपके विचारों, आपके कर्मों में चमकती है। जब आप इस सुंदरता को अपनाएँगी, तभी आपके जीवन में आने वाला हर रिश्ता, हर अवसर इसी सुंदरता को प्रतिबिंबित करेगा। और अंत में एक बात याद रखना, जो पैसा आने वाला है, वो एक साधन है, लक्ष्य नहीं। उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग करना आपकी चुनौती है। इसमें अपने परिवार का, अपने साथी का, अपने सपनों का साथ लेना, ये आपकी समझदारी होगी। आप अकेले नहीं हैं, आपके आस-पास देवताओं का आशीर्वाद है, आपके पितर आपकी रक्षा कर रहे हैं और आपकी आत्मीयता आपकी मार्गदर्शक है। बस विश्वास रखना सीखिए। वह समय दूर नहीं जब आप अपने आंसुओं को मुस्कुराहटों में बदलते हुए देखेंगी। वह पल दूर नहीं जब आपका मन पूर्णता से भर जाएगा। बस इस पल में जिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए और खुद से प्रेम करना सीखिए। बाकी सब ब्रह्मांड सँभाल लेगा। आपकी कुंडली इतनी तेज रोशनी से चमक रही है जैसे